जानकारी करके फिर उसके बाद बनाया जाता है। तो इसमें एक पैनल तैयार होता है, पैनल या मीटिंग करके, और उसके बाद में महाधिवक्ता की कंसर्न के द्वारा इनको बनाया जाता है। जी बिल्कुल। राज्य सरकार के निर्देश के बाद। बिल्कुल। और कब से इस जिम्मेदारी अपनी निभाना शुरू कर देंगे भरत व्यास? कल भरत व्यास जी कल से ही अपनी, कल जैसे ही कोर्ट खुलेगा सबसे पहले कार्यभार ग्रहण करेंगे महाधिवक्ता कार्यालय में। उसके बाद में ये अपना कार्यभार संभालेंगे और मामलों में पैरवी हो सकता है कल विधि विभाग इनको डिपार्टमेंट भी जारी कर दे, तो उस हिसाब से कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से केस में इनको पैरवी करनी है, तो इस हिसाब से कल से जारी कर देंगे। वही कमलकांत, यही आगे का प्रोसेस आपसे समझना चाह रहे हैं, किस तरीके से आगे अब इनकी जिम्मेदारी को आप देख रहे हैं, कैसे पूरा कार्य रहेगा, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा कार्यभार संभालने में? जी बिल्कुल, कल सुबह जैसे कोर्ट खुलेगा तो महाधिवक्ता कार्यालय में भरत व्यास जी अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद में जो मुकदमे हैं, किन किन मुकदमों में पैरवी करनी रहेगी, तो महाधिवक्ता की कंसर्न से उन केसों में पैरवी करेंगे। और शायद और भी अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की सूची जल्द आए तो वो भी कार्यभार ग्रहण करके और रेगुलर जो कोर्ट है उनमें पैरवी चालू कर देंगे। जी। और भी जो अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की सूची में कितना समय कमलकांत लग सकता है? आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि डिस्कशन शुरू हो जाता है, पैनल पूरा होता है जो नामों पर चर्चा करता है, उसके बाद ही इस तरीके से नाम सामने आता है, तो अब अगली सूची का हम कब तक माने, कब तक वो आ सकती है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि लगभग सूची तैयार है। जैसे भरत व्यास जी का नाम एकदम आया है, इसी तरीके से दूसरे आदेश भी शायद या तो कल निकल जाएं या फिर कल शाम तक देरी तक निकल जाएं। तो ये कहा जा सकता है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के जो सूची है वो जल्दी जारी हो जाएगी। थी बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास को बनाया गया है। कमलकांत, क्योंकि भरत व्यास की बात करें, इससे पहले आपने बताया कि सरकार के कई ऐसे केसेस रहे जिनमें उन्होंने पैरवी की है, लेकिन कोई ऐसा केस जो आपको याद हो जो बेहतर और सबसे बेस्ट पैरवी उनकी तरफ से की गई हो, जिसकी वजह से वो नजर में आए हो और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली हो? कमलकांत, आवाज मिल रही है आपको? तो बड़ी खबर, भरत व्यास महाधिवक्ता बनाया गया। हालांकि जिस तरीके से सहयोगी बता रहे हैं कि अभी और भी इस तरीके से अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्तियां होनी है, लेकिन भरत व्यास की बात करें तो 45 साल का उनका करियर, एक लंबा करियर रहा है और कई मामलों में बेहतरीन पैरवी उन्होंने की है। अतिरिक्त महाधिवक्ता की जिम्मेदारी उनको सरकार की तरफ से दी गई है। भरत व्यास को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है और ये देखिए, ये आदेश की कॉपी आपके सामने। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर भरत व्यास को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है। हालांकि कई को कार्यमुक्त भी किया गया है, उनकी जगह पर जल्दी ही और भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट में कार्यरत अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को कार्यमुक्त किया गया है। इसमें कई नाम शामिल हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। संदीप शाह, सुनील बेनीवाल, पंकज शर्मा, करण सिंह, सुधीर टांक, मनीष व्यास, अनिल कुमार गौड़, ये कई नाम। भरत व्यास को अतिरिक्त महाधिवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। पूरी सूची आप देखें, पूरी लिस्ट आपके सामने, जिसमें वो नाम जो हम आपको बता रहे हैं। भरत व्यास को अतिरिक्त महाधिवक्ता की जिम्मेदारी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये ऑर्डर की कॉपी। मंसूर अहमद सिद्दीकी जिनको कार्यमुक्त किया गया है, भरत व्यास और गुरचरण सिंह बने हैं अतिरिक्त महाधिवक्ता। 18 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट में कार्यरत अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को हटाने के आदेश, उनकी जगह पर दूसरी नियुक्तियां, और ये आदेश की कॉपी आपके सामने।